सुस्वागतम छात्राः। अद्य वयं तृतीयः पाठः डिजिभारतं पठिष्यामः। डिजिभारतं का तात्पर्य है डिजिटल इंडिया। जैसा कि आज कल हम लोग सुन रहे हैं, ये डिजिटल इंडिया का समय है। अद्य संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते। ऐसी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन, समय के बदलने के साथ साथ काल परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदानं प्रदानं, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, सुन करके ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा, एक कान से दूसरे कान से सुनकर, यानी हम कहें आप सुने, इस तरह विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, बाद में तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्ते के ऊपर, भोजपत्रोपरि च, और भोजपत्र पर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले, समय के परिवर्तन के साथ साथ कर्गदस्य लेखन्या च, कर्गद माने कागज और लेखनी के आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां, सभी मनोगत मन के भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, और टंकण यंत्र यानी टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता सती, टंकित करके बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित रखी जाती थी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, फिर भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामक कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, सिद्ध हो रही हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च, और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं, अस्म हैं। परम संगणकस्य, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता होगी इति विश्वासः, वृक्षों के काटने में कमी आएगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। अधुना, आजकल, आपणे माने बाजार में, वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं के खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र, इत्यादि सब जगह रूप्यकाणाम स्थानम, रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः, ले लिया है, ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य, यानी बैंक के, चापि कार्याणि, और बैंक के भी कार्य, सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से संपादित हो रहे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत प्रकार से प्रयोग। मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्रा विहीन विनिमय के लिए, बिना पैसे के एक दूसरे को देने के लिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं, सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रापत्र से, रेलयान यात्रापत्र यानी टिकट, वायुयान यात्रापत्र से वायुयान का टिकट,
की अनिवार्यता आज नहीं है। अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, सभी टिकट अस्माकं चल दूर यंत्रे, हमारे चल दूर यंत्र का मतलब ईमेल, इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं। यानि संदर्श्य, जिनको दिखाकर वयम हम सब सौकर्येण आसानी से यात्राया आनंदम गृहणीयमः, हम सब यात्रा का आनंद ग्रहण कर रहे हैं। चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते, रुपयों की आवश्यकता नहीं अनुभव की जाती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, शुल्क प्रदान किया जा सकता है। तद्दिनं नातिदूरम, वह दिन अब दूर नहीं है। यदा वयम, जब हम हस्ते एकमात्रम, हाथ में एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, माने जिसको हम कहते हैं मोबाइल, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल फ़ोन को लेकर सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य साधयितुं समर्थाः भविष्यामः, सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। वस्त्र में कपड़े के पोटली में, यानी पॉकेट में, जेब में, रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्य, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक, इन दोनों, इति अनयोः आवश्यकता, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, ये अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका का, करगदस्य व, और कागज़ की, नूतन ज्ञानान्वेषणाय, नूतन ज्ञान के अन्वेषण खोज के लिए, शब्दकोशस्य, आप शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य दर्शन ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, या जिस रास्ते को हम नहीं जानते, वो भी आप मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, उसके लिए भी मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता, अनुभूति अपि न भविष्यति, आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम, यह सब कुछ एक ही यंत्र से कर्तुम शक्यते, किया जा सकता है। और शाकादि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय में, महाविद्यालय चापि, और विद्यालय में शुल्कम प्रदातुम, शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुना, और क्या कहें, दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है, अलम पर्याप्त। डिजी भारतम इति, डिजी भारत, इस अस्याम दिशायाम, इस दिशा में वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः, हम भारतीय द्रुत गति से, तेज़ गति से, तीव्र गति से अग्रेसरामः, अग्रसर हो रहे हैं। इसका शब्दार्थ देखिए, क्या दूरभाष यंत्रम वगैरह, मोबाइल फ़ोन, कहीं सही इसका शब्दार्थों को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद उनको ध्यान से देखिए, अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 अभ्यास पर आते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में इन्हीं नीचे लिखे पत्रों का उत्तर दें। प्रश्नों का, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, यानी संपूर्ण भारते। येन सह मानवस्य आवश्यकता नास्ति, काले परिवर्तनेन सह आवश्यकता परिवर्तते। आपणे वस्तूनां क्रय समय, बाजार में वस्तुओं के क्रय के समय, येषाम् आवश्यकता न भविष्यति, रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति।
प्रश्न नंबर घ कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष का उपयोग होता है? करगद उद्योगे, कागज़ के उद्योग में, जिसको पेपर मिल कहते हैं आप। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य कैसे सिद्ध होते हैं? कहते चल दूरभाषी यंत्रेण, मोबाइल फ़ोन के यंत्र के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आगे दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत्य, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न बनाएं। प्रश्न निर्माणम कुरु। भोजपत्रे पत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्रोपरि किम लेखनम आरब्धम? लेखनार्थम करगदस्य, करगदस्य कहिएगा कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु का कुत्र कक्षं सुनिश्चितं भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे की जगह कस्मिन् कर दीजिए। कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। वयं किमर्थम उपचारार्थम, किमर्थम चिकित्सालयं गच्छामः, चिकित्सालय जहाँ हम सब जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 का भी उत्तर आगे दिया गया है, जिसमें विशेषण और विशेष अलग करके बताया गया है। आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिख, संधि करें। पदस्य अस्य, ये हो जाएगा दीर्घ संधि पदस्यास्य। तालपत्र उपरि गुण संधि, तालपत्रोपरि। च अतिष्ठत, च प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत। दीर्घ संधि करगद उद्योगे, करगद प्लस उद्योगे करगदोद्योगे। गुण संधि क्रयार्थम, क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम। दीर्घ संधि इति प्लस अनयोः, इत्यनयोः। यण संधि और उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम। दीर्घ संधि। अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरतु। छोटा वाक्य बनाएं। जिज्ञासा का प्रयोग करके दिखाया गया है। मनुष्य वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। आवश्यकता काल परिवर्तनेन आवश्यकता अपि परिवर्तन्ते। सामग्री लिखिता सामग्री टंकिता सती। पर्यावरण सुरक्षा करगद न्यून उपयोगेन वृक्षाणां न्यूनं कर्तने पर्यावरण सुरक्षा भविष्यति। विश्रामगृहं चल दूरभाष यंत्रेण सुरक्षिता भवन्ति। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। भिक्षुकाय धनम कोष्ठक प्रदत्तेषु पतेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके इनको रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे पहला बताया गया है, भिक्षुक का भिक्षुकाय, इस छात्र का छात्राय, निर्धन का निर्धनाय और लता का लतायै। सुरेश का सुरेशाय चतुर्थी विभक्ति। अध्यापक का अध्यापकाय नमः। अब इसके बाद में ये आप देखेंगे हिंदी रूपांतरण, यहाँ से आप देख सकते हैं उसका पूरे पाठ का। इसको आप रिवाइज करिए, इनसे आपको सब पुनः रिवाइज हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ है, वो जिसमें विशेषण और विशेष अलग किए गए। संपूर्णे विशेषण भारते विशेष्य, मौखिकम विशेषण ज्ञानम विशेष्य, मनोगता विशेषण कार्याणि विशेष्य, टंकिता विशेषण काले विशेष्य, महान विशेषण उपकारः विशेष्य, मुद्राविहीनः विशेषण विनिमयः विशेष्य। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ है। निम्नलिखित प्रश्न का पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। प्राचीन काले विद्या मुखेन गृह्यते स्म, मुख से ग्रहण की जाती, बोल बोल करके पढ़ाया जाता था। वृक्षाणाम कर्तनम, वृक्षों के कर्तन संगणक प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति।
चिकित्सालये रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। वयं डिजिटल भारतम् इति दिशि अग्रेसरामः। पत्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। थैंक यू।